बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप कोई ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं कि जिन स्टूडेंट की फ़ीस पेड नहीं हो फुल, तो उनका रिपोर्ट कार्ड के अंदर रिकॉर्ड मेंशन हो और उनकी रिपोर्ट कार्ड जनरेट नहीं हो, और जिनके फ़ीस क्लियर है तो वहाँ मार्कशीट्स डाटा से उनका ऑल रिकॉर्ड सारा रिपोर्ट कार्ड पे ऐड हो जाए और उनकी मार्कशीट रिपोर्ट कार्ड तैयार हो जाए। तो एक तो फीस शीट्स को देखते हुए हमें रिपोर्ट कार्ड बनानी है, उनकी मार्कशीट से नंबर को डाटा को कलेक्ट करना है। तो ये सिस्टम किस तरह से फॉर्मूलों के साथ करेंगे, सारा काम आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। और जल्दी से जो है मैं मार्कशीट्स के पहले भी टॉपिक अपलोड किए हैं, इसमें मैं कुछ आपके साथ और फॉर्मूले शेयर कर दूंगा, उसका तरीका। तो ये सब आज की इस वीडियो में सीखने को मिलने वाला है। फर्स्ट जो देखें चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे, यहाँ पे हमारे पास रोल नंबर आ गए। अब सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एडजस्ट कर लिए, क्लास वगैरह हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया, कोचिंग वगैरह हो गया, स्कूल वगैरह हो गया, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हो गई, उस हिसाब से सब्जेक्ट्स वगैरह ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास जो फार्मूले ऐड होंगे, टोटल, परसेंट, ग्रेड और रिमार्क्स के, ये मैंने फार्मूले यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं। प्लस ये फाइल डाउनलोड के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से ब्लॉग में जाके लिंक पे क्लिक करके आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। ना लाइक करने की कोई वजह है नहीं, तो ज़रूर लाइक्स करना है और एंड में वीडियो शेयर भी कर दिएगा। जो फर्स्ट देखें चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो साहिब इस्लाम यूट्यूब चैनल पर देखने को सीखने को मिलती रहे आपको। अब सबसे पहले टोटल के लिए फार्मूला लगेगा, प्लस करना है ऑल सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम सम लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन। फर्स्ट यहाँ से ऑल रॉ के अंदर जितने नंबर आ रहे हैं सारे सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब यहाँ पर रेंज आ गई हमारे पास D3 और एंड आ गया हमारा G3 कॉलम। अब आपको यहाँ पर कॉलम हेडिंग्स देख लें, रोल नंबर, स्टूडेंट, क्लास, सब्जेक्ट 1 2 3 4 और टोटल मार्क्स, परसेंटेज, ग्रेड। फर्स्ट फार्मूला यहाँ पे लगेगा, बाकी टाइपिंग हुआ काम है सारा आपको, ठीक है। यहाँ से हमने प्लस करा इसको, अगर यहाँ से इग्नोर कर दिएगा और ड्रैग कर लेंगे इसको, तो ये यहाँ पर हमारे पास ऑल के जो होंगे सारे प्लस हो जाएंगे नंबर, ठीक है जी। फर्स्ट सब्जेक्ट से सिलेक्ट करना है, क्लास नंबर भी नंबर वैल्यू है तो इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्लास नंबर है, ठीक है। शॉर्टकट की भी लग सकती थी, लेकिन अगर हम शॉर्टकट की लगाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास सिलेक्शन जो है वो क्लास 10 तक की बन जाएगी। यहाँ पे अगर हम ऑल्टर इक्वल करेंगे तो देखें, तो इसलिए मैंने लिख कर अप्लाई कराई है। परसेंटेज के लिए यहाँ गाइड किया गया है फॉर्मूला में, H2 क्या है, टोटल मार्क्स। तो यहाँ पे डिवाइड कितने करना है, 400, सब्जेक्ट 1 2 3 4, 400 जो है वो टोटल सब्जेक्ट्स के नंबर है। तो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 400 मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए 100, इंटर। और अगर इस तरह आंसर आ रहा हो तो यहाँ से आपको जर्नल क्लिक करना है नॉर्मल करने के लिए और ड्रैग कर देंगे इसको, तो ये आपकी आ जाएगी परसेंटेज। अब ग्रेड का फॉर्मूला, इफ कंडीशन लगी हुई ग्रेटर इक्वल 80, ग्रेड परसेंटेज से कैलकुलेट होगा। I3 कॉलम जो है वो हमारा यहाँ पर परसेंटेज सेल होगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ग्रेटर इक्वल अगर 80 होगी तो A, 70 होगी तो B, 60 होगी तो इस तरह से ये चलेगा, B प्लस, फिर B, फिर 50C, 40D और 40 से कम जो होगा F। तो यही अप्लाई करेंगे हम यहाँ इफ कंडीशन। फर्स्ट परसेंटेज ग्रेटर इक्वल 80 कॉमा इनवर्टेड कॉमा A हो गया, फिर इफ ब्रैकेट ओपन के साथ फिर अगेन परसेंटेज ग्रेटर इक्वल 70 कॉमा इनवर्टेड कॉमा, यहाँ पर आ जाएगा B प्लस फिर इनवर्टेड कॉमा अगेन इफ सेल क्लिक, हर दफ़ा फर्स्ट सेल सिलेक्ट होगा परसेंटेज। अगेन यहाँ पर हम कहेंगे 60 ग्रेटर इक्वल कॉमा इनवर्टेड कॉमा, तो यहाँ पर आ जाएगा B फिर इनवर्टेड कॉमा इफ अगेन परसेंटेज सेल सिलेक्ट, B के बाद क्या बनेगा 50 ग्रेटर इक्वल 50 कॉमा इनवर्टेड कॉमा, तो क्या ग्रेड बनेगा इसका C, फिर कॉमा इफ ब्रैकेट ओपन अगेन परसेंटेज सेल और 50 के बाद आ जाएगा ग्रेटर इक्वल 40 कॉमा इनवर्टेड कॉमा, इसका क्या ग्रेड बनेगा D, फिर इनवर्टेड कॉमा फिर इनवर्टेड कॉमा आएगा F, फिर इनवर्टेड कॉमा। यहाँ पर जितनी इफ कंडीशंस हैं उतने ब्रैकेट क्लोज हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, टोटल 5 ब्रैकेट
क्लोज एंटर, सेल पर आएंगे और ड्रैग। रिमार्क्स के लिए यहाँ लिखा हुआ है 80 वाली, अगर परसेंटेज 80 से ज़्यादा होगा एक्सीलेंट, 70 पे गुड, इस तरह 50 सेटिस्फैक्ट्री एंड 50 से अगर कम जाएंगे तो वो नीड्स इम्प्रूवमेंट्स लिखा हुआ आना चाहिए। ठीक है जी, तो यही फार्मूला जिस तरह ग्रेड के लिए लगा है यही फार्मूला यहाँ पे भी लगेगा। तो इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, कंट्रोल C, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसको पेस्ट, कंट्रोल V। सेल जो है वो हमारा A2 है, तो मैं इसको सिर्फ क्या करूँगा 3 का रेफरेंस दे दूँगा। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट परसेंटेज सेल जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा, बस ये चेंज कर लीजिएगा। तीनों हमारी परसेंटेज फर्स्ट वैल्यू सिलेक्ट होंगी, ग्रेटर इक्वल 80 पे एक्सीलेंट, ग्रेटर इक्वल 70 पे गुड, ग्रेटर इक्वल 50 पे सेटिस्फैक्ट्री एंड इम्प्रूवमेंट्स। ड्रैग कर लेंगे इसको, तो यहाँ तक तो हमारा ये कंप्लीट हो गया मार्कशीट्स का काम। नेक्स्ट चलेंगे अब अपनी हम फीस वाली शीट्स पे। फीस वाली शीट्स पे आउटस्टैंडिंग फ़ीस के लिए हमें क्या करना है, इक्वल टोटल फीस को माइनस करना है फीस पेड, एंटर और ड्रैग। अब इसके बाद दूसरा फार्मूला हमारे पास लगेगा फीस पेड स्टेटस में, और यहाँ पर हम इक्वल करेंगे इफ़ ब्रैकेट ओपन, सेल क्लिक करेंगे जिसमें हमने माइनस करा है, अभी टोटल फीस को माइनस करा है फीस पेड से, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। अगर ये बराबर होता है 0, कॉमा, तो इन्वर्टेड कॉमा में यस लिखा हुआ आ जाए, वरना तो नो लिखा हुआ आ जाए, फिर ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये फार्मूला यहाँ लग गया, ड्रैग कर लेंगे इसको। ठीक है जी, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा G2 फीस पेड स्टेटस सेल जो है इसको सिलेक्ट करेंगे। G3 हो रहा है, सॉरी, इसको हम कहेंगे अगर ये बराबर होता है यस, इन्वर्टेड कॉमा में हमने लिखा यस, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए नो, वरना तो यस, ब्रैकेट क्लोज एंटर, ड्रैग। अब जिनकी फीस ड्यू होगी उनका यस लिखा हुआ आ जाएगा, जिनकी फीस ड्यू नहीं है उनका नो लिखा हुआ आ जाएगा। अब ये मंथली में भी आप फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं, ये एक सैम्पल मैंने फीस शीट का डेटा बनाया हुआ है, उस हिसाब से मैंने यहाँ फार्मूले यूज़ किए हैं इसके अंदर। ठीक है जी, अब आएंगे अपनी रिपोर्ट कार्ड शीट पे। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमारे पास फार्मूले यूज़ होंगे। अब फार्मूले यूज़ करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो रोल नंबर को हिसाब से हमें यहाँ पे रिकॉर्ड चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर इसके लिए हम रोल नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पे शीट 1 पर आ जाएंगे, तो ये रोल नंबर 1 से 10 है। शीट 1 और 2 जो मार्कशीट और फीस शीट है उसमें रोल नंबर सेम स्टूडेंट्स के 1 से 10 तक है। शीट में आएंगे, यहाँ पे अगर रोल नंबर हम ड्रॉप डाउन में ले लेंगे तो क्लिक करेंगे वैल्यू टू डेटा वैलिडेशन, लिस्ट ऑप्शन, सोर्स, तो ऑल के जो रोल नंबर है वो उठा लेंगे हम, सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास रोल नंबर का डाटा मिल जाएगा हमें। ठीक है जी, कॉलम विड्थ को कम करना है थोड़ा, कॉलम विड्थ को कम कर लेते हैं, और यहाँ से इसको ऑल डिटेल जो आएगी इसको हम सेंटर करना है, अलाइन सेंटर कर लेते हैं यहाँ से। अब रोल नंबर जो भी हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ उसके हिसाब से हमें यहाँ पर उसका रिपोर्ट कार्ड के सारे रिकॉर्ड चाहिए, स्टूडेंट नेम वगैरह आ जाए, यहाँ पे क्लास आ जाए, तो यहाँ पर हम इक्वल लगाएंगे और एस लुकअप ले लें या वी लुकअप, अगर आप ओल्ड वर्जन ऑफिस 365 के अलावा यूज़ कर रहे हैं तो वी लुकअप भी यूज़ कर सकते हैं। लुकअप वैल्यू ये आ गई आपकी, और सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना होगा, टेबल एरे। टेबल एरे में अपनी शीट 1 पे जाएंगे और यहाँ पर हमें नेम चाहिए, तो यहाँ से हम 3 कॉलम सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि नेम के बाद क्लास के लिए भी हमें फार्मूला लगाना होगा, तो क्लास ताकि उधर लिखी हुई आ जाए। वैसे तो अभी क्लास सेम ही है, 10 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर क्लास चेंज होंगी तो फिर आप ये फार्मूला इस तरह लगा लिएगा ताकि तीनों के रेफरेंस वहाँ पे चले जाएं। फिलहाल अभी नेम के लिए लगा रहे हैं, तो यहाँ पे रोल नंबर 1 कॉलम, स्टूडेंट कॉलम 2 हो गया, तो कॉमा के बाद आ जाएगा 2 ऑफ कॉमा फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो अब जो भी स्टूडेंट्स होगा उसका नाम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे उसका रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, आ गया। अब इसी को फॉर्मूले को हम कॉपी करेंगे, क्लास कॉलम 3 है तो यहाँ पे कंट्रोल C कॉपी, नीचे आ जाएंगे कंट्रोल V पेस्ट,
तो यहाँ पर ये आ जाएगा कॉलम 3। अब जैसे ही बेस करेंगे हम इसको तो वहाँ से उन स्टूडेंट्स का नाम और उसका क्लास नंबर रिकॉर्ड आ गया। अब हमें यहाँ पे उसका फीस स्टेटस भी चाहिए। फीस स्टेटस अगर डन होगा तो फिर मार्कशीट्स जनरेट होगी, वरना तो नहीं होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू के अंदर फर्स्ट ये वाला सेल सिलेक्ट होगा, रोल नंबर, कॉमा। इस दफ़ा हमें फीस डाटा चेक करना है तो हम फीस शीट पे जाएंगे, जो मेरे पास शीट 2 है। आप रीनेम भी कर सकते हैं शीट, ठीक है। फीस शीट को फीस शीट का नाम दे रहे हैं, डबल क्लिक करेंगे शीट के नाम पर तो रीनेम हो जाता है एडिट। अब हम जाएंगे फीस शीट 2 पे, रोल नंबर से सिलेक्ट करेंगे। हमें इसका स्टेटस जिसका यस होगा उनका फीस रिकॉर्ड मार्कशीट में जनरेट होना चाहिए, और जिनका नो होगा जिनका जो है नो होगा यानी ड्यू डेट के अंदर रिकॉर्ड, उनका जो होगा वहाँ पे स्टेटस के अंदर रिकॉर्ड ऐड होगा मार्कशीट में, और जिनका ड्यू रिकॉर्ड यस आएगा तो उनका रिकॉर्ड वहाँ पर जनरेट नहीं होगा। तो हमने अब यहाँ पर फार्मूला फर्स्ट रोल नंबर से सिलेक्ट करा, ऑल डेटा, रोल नंबर से कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉलम बन रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर हम वहाँ पे स्टेटस चेक करना है तो कॉलम 10 का रेफरेंस डालेंगे। यहाँ पे सबसे लास्ट कॉलम हमें चाहिए रिकॉर्ड, कॉमा, इसके बाद फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। बल्कि यहाँ फीस पेड स्टेटस की हेडिंग है, तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला एडिट करेंगे दोबारा, कॉमा लुकअप वैल्यू से दोबारा टेबल एरे में जाएं और इस दफ़ा सिर्फ ये सिलेक्ट करेंगे। फीस पेड स्टेटस उठा लेते हैं ताकि फीस पेड स्टेटस में अगर यस लिखा हुआ आ गया तो उनका रिकॉर्ड ओके है, यानी यस होगा तो ओके है, और फिर उनकी रिजल्ट शीट जनरेट हो जाएगी नंबर्स। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम हमने इतने ही सिलेक्ट करें जो फीस पेड स्टेटस तक हमें रिकॉर्ड चाहिए, और फिर यहाँ टेबल एरे के बाद कॉमा लगेगा तो कॉलम 7 हो रहा है यहाँ पर, तो कॉलम 7 और फिर कॉमा फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। ठीक है, फीस पेड स्टेटस इनका 9 है, यानी फीस पेड 9 हुई हुई है। कौन सा है ये, रोल नंबर हम चेक कर लेते हैं 8, और 8 के रिकॉर्ड को अगर हम देखें तो यहाँ पर ये 9 है। अब अगर हम बिलाल हुसैन का 3 रोल नंबर है, हम उसमें देखें तो यस लिखा हुआ आएगा यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक इससे आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे यस ग्रीन में आ जाए तो 9 जो है रेड में, तो हाईलाइट में इक्वल टू कर लें, ऑटोमेटिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा लें यहाँ पे यस और नो सेल पे पहले क्लिक कर लिएगा। ठीक है, अब हाईलाइट में जाके इक्वल टू, और यहाँ पर जब यस लिखा हुआ है तो ये वाला कलर हो जाए ग्रीन, ओके। सेम हाईलाइट में इक्वल टू करेंगे, 9 अगर लिखा हुआ आ जाए तो फिर इसके अंदर कलर हम कस्टम फ़ॉन्ट को मैं डार्क फिल डार्क रेड बोल्ड और फ़ॉन्ट को कर रहा हूँ वाइट। जब 9 लिखा हुआ आएगा तो फिर कलर रेड हो जाएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे सेकंड 9, और यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट का यस है तो यहाँ ग्रीन लिखा हुआ आ गया, यानी ओके है ये। अब जब ये ओके यस लिखा हुआ आएगा तो यहाँ पर मार्कशीट रेडी होकर आ रही है, चाहिए नंबर्स, टोटल, परसेंटेज, ग्रेड। तो इसके लिए वी लुकअप ही हम लगाएंगे। अब कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, जिस तरह मैंने फार्मूला समझाया उसी तरह से आपको फार्मूला अप्लाई करना है। सब्जेक्ट उठाने नंबर तो वी लुकअप वैल्यू सेल आ गया ये, कॉमा टेबल एरे। अब ज़ाहिर मार्कशीट्स के नंबर हैं तो यहाँ मार्कशीट पे जाएंगे और रोल नंबर फर्स्ट सिलेक्ट होगा। टोटल हमें कहाँ तक, ग्रेड, रिजल्ट, मार्कशीट सब चाहिए, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से ऑल डेटा को, और फिर अभी हमें फर्स्ट सब्जेक्ट चाहिए तो रोल नंबर 1 2 3 4, सब्जेक्ट 1 का 4 कॉलम 5 6 7 4 5 6 7। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे पहले हम 4 करेंगे, फिर उसके बाद 5 करेंगे कॉलम, फिर 6 करेंगे, ऑल सब्जेक्ट के नंबर आ जाएंगे। ठीक है जी, एंटर हुआ। अब देखें यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट आ गए 4 कॉलम से, और अब इसी को अगर हमें फिल करना है डाउन, ठीक है जी, तो डाउन के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो बार बार हमें फार्मूला लगाना नहीं पड़े। अब ये कॉलम हमें क्या पे करना है 4, अब उसके बाद क्या होगा 5, फिर 6, फिर 7 ऑल सब्जेक्ट नंबर के लिए, और फिर उसके बाद टोटल मार्क्स, परसेंट, ग्रेड।
टोटल मार्क्स परसेंट ग्रेड सीक्वेंस में, यानी 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 तक के रिकॉर्ड्स जो हैं वो हमें यहाँ पे फिल करने हैं। तो हमारे पास अभी रो नंबर 6 में ये रिकॉर्ड है। अगर हम यहाँ पर रो फंक्शन लगाते हैं, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, तो 6 हो गया। अगर 6 में हम -2 करेंगे तो क्या बनेगा, 4। तो यहाँ पे 4 इसको मिल गया। कॉलम नंबर की जगह पे जब हम नीचे फिल करेंगे 5 6 7 8 तक हमें ड्रैग करना है इस तरह से, 10 तक हो जाएगा, बल्कि सॉरी 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसी फॉर्मूले में हम कुछ आसानी करेंगे ताकि हमें बार बार कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़े या ड्रैग करने में प्रॉब्लम नहीं आए। तो आप इस सेल को लुकअप वाले को F4 करें, टेबल एरे को सिलेक्ट करेंगे, रेंज इसको भी F4 करेंगे। अब कॉलम की जगह पर हम क्या करेंगे, जो अभी मैंने बाहर रॉ फंक्शन समझाया है वही फंक्शन यहाँ पे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज -2। जब -6 में लग रहा है 2 करेंगे तो 4 कॉलम नंबर का रेफरेंस मिल जाएगा इसको। और फिर जब नीचे ड्रैग करेंगे 5 6 7 8 9 10 जो यहाँ तक है वही रिकॉर्ड हमें ईजिली मिल जाएगा, बार बार फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इन चीज़ों को इस तरह से आसान किया जाता है। जो ट्रिक्स मैंने समझाई, ये समझाने का तरीका अच्छा लगा, फार्मूला एक्सप्लेन अच्छा लगा आपको, तो ज़रूर लाजमी इसको लाइक करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और जो है शेयर भी कर दिएगा अपने ग्रुप्स में, सोशल मीडिया में, जिनकी समझते हेल्प होंगे दोस्तों के साथ भी। और फर्स्ट देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है जी, हो गया मसला हल। ऑल सब्जेक्ट्स भी आ गए, डिटेल्स हैं हमारे पास, और सब्जेक्ट वाइज जो है वो मार्क्स यहाँ पर हमारे पास जनरेट हो गए। लेकिन अभी कहानी में ट्विस्ट बाकी है। ये तो हमारे पास यहाँ तक की चीज़ें क्लियर कर ली, लेकिन मैंने क्या कहा था, जब यस होगा फीस पेड स्टेटस में रिकॉर्ड, तो यहाँ पे मार्कशीट्स के रिजल्ट जनरेट होने चाहिए, ना तो 9 लिखा हुआ आएगा तो कुछ भी यहाँ पर विजिबल नहीं होना चाहिए, ताकि उन स्टूडेंट्स के पहले बैलेंस क्लियर हो तो फिर उनका डाटा यहाँ पर ऐड होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को जो हमने यहाँ पर फर्स्ट लगाया था सब्जेक्ट, इसको हम यहाँ पर कॉपी करेंगे। इफ़ कॉपी नहीं करेंगे, सॉरी एडिट करेंगे, थोड़ा डबल क्लिक, फर्स्ट सेल में आके इफ़ कंडीशन लगा देंगे, यस या नो सेल जो हमने यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है फीस स्टेटस के लिए, इस सेल में हम कहेंगे अगर ये बराबर होता है यस, तब ये कंडीशन चलेगी वी लुकअप वैल्यू इफ ट्रू के अंदर ये पूरा। अगर यस होगा तो फिर ये फार्मूला वर्क करेगा, यहाँ शो करेगा सारे रिकॉर्ड्स को, टोटल परसेंटेज मार्क्स वगैरह। और अगर ये यहाँ पे 9 होगा दूसरी कंडीशन, यानी यस में तो ये काम हो गया, फिर इसके बाद अगर कुछ और मिलता है, और में क्या मिलेगा 9, तो 9 कंडीशन में यहाँ पर क्या आना चाहिए, ड्यूस क्लियर, ड्यूस नॉट क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर ब्रैकेट कर देंगे क्लोज और एंटर और ड्रैग, तो ये फार्मूला भी अपडेट हो जाएगा इस तरह से। तो मैंने ये वाला यस सेल F4 नहीं किया है, तो मैंने जब ड्रैग किया होगा तो ये नीचे हो गया होगा। देखते हैं डबल क्लिक करके सेकंड सेल में, देखिए सिलेक्शन यहाँ पर बन गई B15 पे, तो हमें इसको F4 करना है। जहाँ पर इस तरह की कंडीशंस होती हैं, तो यहाँ तक आप अगर सीख रहे हैं या इतना आपने एक्सेल समझ लिया है, तो इन चीज़ों में आपको खुद भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना होता है कहाँ पे हमें क्या चीज़ ऐड होगी, F4 करना है किस तरह से, कॉलम वाइज या रो वाइज एब्सोल्यूट वगैरह, इंटर। और अब इसे हम करेंगे ड्रैग। अगर F4 के हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन है, डॉलर साइन अच्छी तरह डिटेल से समझना सीखना चाहते हैं, चैनल पे आ जाए, या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको नीड हो सीखने के लिए, सर्च में जाएं, यहाँ पे टाइप कर दें। अब जैसे डॉलर साइन का मैंने कहा, तो डॉलर साइन लिखें, यहाँ पे सारे टॉपिक डॉलर साइन से रिलेटेड जो होंगे वो आ जाएंगे आपके पास। हर तरह से किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं डॉलर साइन, ये सारे फंक्शन आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो F4 शॉर्टली मैं बता दूं, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम यूज़ के लिए होता है F4। फर्स्ट टाइम अगर हम यूज़ करते हैं F4 तो रो और कॉलम एब्सोल्यूट के लिए होता है, सेकंड टाइम रो और थर्ड टाइम कॉलम एब्सोल्यूट होता है उसका। ठीक है जी, तो अभी फ़िलहाल इसका टॉपिक नहीं है, हमारा ये टॉपिक था। अब हम यहाँ से नंबर चेंज करके देख लेते हैं, यहाँ से थोड़े से फॉर्मेट्स वगैरह को सही कर लेते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज मार्क्स हैं, उसको मैं यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट
यहाँ कर लेता हूँ और यहाँ पे मार्क्स को उठाऊँगा और मार्क्स को उठा के मैं यहाँ पे आता हूँ कंट्रोल V और सेम फॉर्मेट में इसको भी यूज़ कर लेते हैं और इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से सेंटर कर लेंगे अलाइन। यहाँ पे फॉन्ट 14 रखा हुआ है तो ये क्यों 11 पे आ रहा है, इसको भी 14 करें। और यहाँ पे हमारे पास फीस स्टेटस का जो रिकॉर्ड है इसको भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे सेंट। अब यानी ये रिपोर्ट कार्ड का फॉर्मेट है, वो जैसे आपको अपने कलर वगैरह फॉर्मेटिंग अच्छी लगे वो आप अपने पे ऐड करेंगे उसकी रिपोर्ट कार्ड की फॉर्मेटिंग के लिए। ये रो का फंक्शन मैंने आपको समझाने के लिए रखा था, इसको हटा देते हैं। वैल्यू 2 पे आ जाएंगे तो नोट पैड है, वैल्यू 2 मुझे पता है, यहाँ पे 9 लिखा हुआ आ गया, फीस पेड स्टेटस 9 और यहाँ पे ड्यूज नॉट क्लियर। अगर ये टेक्स्ट लिखा हुआ अच्छा नहीं लग रहा तो आप यहाँ पे ब्लैंक रख सकते हैं, इसको नॉट क्लियर की जगह सिर्फ 2 इन्वर्टेड कॉमा ऐड करके ब्लैंक कर दें। जब 9 हो गया यहाँ पे तो कोई डाटा नहीं आ रहा। जिनका क्लियर हो गया रिकॉर्ड यस होगा तो उनकी मार्कशीट जनरेट हो जाएगी यहाँ पे। अब इसकी फॉर्मेटिंग करनी है आपको, कलर स्टाइल फॉर्मेट जैसे अच्छे लगे अपने हिसाब से आप सिलेक्शन बनाएं, यहाँ पे सिलेक्ट करें इसको। सेल स्टाइल से भी आप फॉर्मेट दे सकते हैं अच्छे से यहाँ से, ठीक है जी। हेडिंग्स के लिए जो कलर आपको चाहिए वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है जी, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें। शीट 1 पे भी यही फॉर्मेट चलाना है तो इस शीट 1 पे भी इसी तरह से आप सिलेक्ट कर लें इसको, यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है जी। ये हो गया रिकॉर्ड। मार्कशीट्स को हम थोड़ा सा फॉर्मेट दे देंगे अब अच्छा सा, ताकि फॉर्मेटिंग के साथ हो काम। उससे पहले मैं रिमार्क्स को भी यहाँ पे ऐड करूँगा, इसको मैंने इंसर्ट कर दिया और यहाँ पे आ जाएगा रिमार्क्स। और रिमार्क्स के लिए भी इस फॉर्मूले को हम और नीचे फिल कर लेते हैं, गुड, ठीक है जी। ये भी सही है हमारे पास। अब यहाँ पर सबसे पहले ऊपर इंसर्ट रॉ करेंगे कुछ। इंसर्ट रॉ करने के साथ एक लोगो लगाना है, यहाँ पर आ जाएगी रिपोर्ट कार्ड हेडिंग। और यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, विद बोल्ड मैंने हटा दिया इसको और यहाँ से इसको भी थोड़ा सा कम कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हमें एक लोगो ऐड करना है। लोगो आपका जो भी होगा वो आप ऐड करेंगे। यहाँ पे इंसर्ट में मेरे पास कुछ लोगो एक रखा हुआ है, वो मैं उठा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है जी। और यहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं कुछ रो और एक आध कॉलम, और यहाँ पर हम कलर आ जाएंगे। अब रो ऐड करी है हमने, तो पहले -4 था तो हमने कुछ रो ऐड कर ली है। यहाँ पे वीलुकअप के अंदर हम -6 करेंगे, 6 रो ऐड करिए तो फिर जो बिलाल के फर्स्ट सब्जेक्ट्स के नंबर होंगे 65 वो आ जाएंगे, उसको हम ड्रैग कर लेंगे नीचे। B+ और गुड देख लेते हैं, यहाँ पे 65 बिलाल के फर्स्ट सब्जेक्ट्स के नंबर आ गए, B+ और गुड, तो ये भी सही हो गया। अब यहाँ तक ये काम करने के बाद थोड़ा सा लेबल के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे लेबल्स के लिए कलर में सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से फिल, और यहाँ से इसको और मॉडिफाई करना है अपने हिसाब से, मोर कलर। और मोर कलर में आप यहाँ पे अपनी वैल्यू ऐड कर सकते हैं जितना आपको डार्क लाइट करना है ऐसे। ठीक है जी, ये केवी कलर बन सकता है। तो यहाँ पे मैं 6, 21 और 50 कर रहा हूँ। डार्क कर लिया इसको मैंने, और यहाँ से मैंने कर लिया इसका कलर। सेम यही फॉर्मेट हमें फॉर्मेट पेंटर से उठा लेंगे, यहाँ पे ऐड कर लेंगे। और अब टेक्स्ट को मैं यहाँ बोल्ड कर रहा हूँ और लोगो में थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ यहाँ से। और अगर इसको व्यू करते हैं हम प्रिंट के अंदर, पूरी पेज पर सही आ रही है ये हमारे पास प्रिंट ऑप्शन।
तो इस तरह से ये शॉर्ट लग रही है थोड़ी, तो हम इसमें मज़ीद फॉर्मेट देंगे। अब यहाँ पर हम बॉटम साइड पे आ जाएंगे। बॉटम साइड पे आने के बाद यहाँ पर हम कर लेते हैं टीचर्स फीडबैक। ठीक है जी, टीचर्स फीडबैक, और यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे मर्ज, कलर, बोल्ड, इसकी विद 18 रॉ सिलेक्ट है, तो तमाम फॉर्मेट जो इस तरह के होंगे उसको 18 ही कर लेंगे हम। ठीक है जी, और फॉन्ट हमारा 14 है, तो इसको हम यहाँ से सेंटर बोल्ड 14 कर लेंगे इसको भी। ठीक है जी, अब फीडबैक अगर कोई होगी तो यहाँ से हम बॉटम बॉर्डर कर लेते हैं यहाँ से टीचर्स फीडबैक के लिए। अगर वन साइड रखनी है तो वन साइड भी रख सकते हैं शॉर्ट में, जैसा आपको अच्छा लगे। इस तरह से हम इसको फिर क्लियर फॉर्मेट करेंगे और यहाँ से हम इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं फीडबैक ऑप्शन को, यहाँ से मर्ज कर लेते हैं अलाइन। और ये वाली जो बॉटम लाइंस आ रही हैं, अगर ये रखना है तो आप ये रख लें, नहीं तो यहाँ से नो बॉर्डर इंसर्ट में जाएंगे, शेप्स ले लें। शेप्स से आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ जितने एरिया में बॉर्डर चाहिए सिर्फ वो एरिया यहाँ पर आप ड्रॉ कर लें। ये फीडबैक के लिए आ गया। यहाँ से कलर में कर रहा हूँ ब्लैक, और फिर इसी की मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है जी, फिर कंट्रोल के साथ क्लिक कॉपी। तो ये टीचर्स फीडबैक के लिए हमने ऑप्शन ऐड कर दिया यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अगर आपको टोटल एब्सेंट्स वगैरह के रिकॉर्ड्स भी शो करने हैं इसके अंदर। ठीक है जी, तो यहाँ से मैं इसको कर रहा हूँ राइट अलाइन, और यहाँ से आ जाएंगे टोटल डेज, और इसको अंडर स्कोर कर लिया मैंने अटेंडेंट, फिर अंडर स्कोर और उसके साथ एब्सेंट्स। और इसी को हम सिलेक्ट करेंगे, इसको हम करेंगे मर्ज, और मर्ज के साथ लाइन लेफ्ट कर लेते हैं इसको मिड और बोल्ड। तो एक ये भी सेक्शन यहाँ पे आ जाएगा टोटल डेज, अटेंडेंस, एब्सेंट्स। फाइनली कुछ इस तरह का लुक आएगा। फॉर्मेटिंग के बाद मैंने अपने तरीके से कुछ चीज़ें इसमें ऐड करी हैं। जो फॉर्मेट इस तरह का मैंने बनाया है, काफ़ी वीडियो लंबी हो जाती तो इसलिए पॉज करके मैंने एक आइडिया दिया है। शेप्स की मदद से हेडिंग्स वगैरह आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो जहाँ से जो चीज़ें आप समझकर अपनी लगा सकते हैं वो शेप्स से भी आप यूज़ कर सकते हैं, सिंबल से भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पर सिंबल में भी आपको काफ़ी चीज़ें इसमें मिल जाती हैं हेल्प के लिए, या फिर आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन आइकन से भी आप उठा के अपनी डिज़ाइनिंग में यूज़ कर सकते हैं, कलर वगैरह, फॉर्मेट, बॉर्डर्स। अब फाइल में फाइनली प्रिंट कर लेते हैं इसको। यहाँ पर इस तरह से देखें, ये प्रीव्यू में आएगी हमारे पास। तो आपको जिस तरह का अपना फॉर्मेट अच्छा लगे उस हिसाब से आप फाइनल कर लें। प्रिंट में भी हमारी फाइल बिल्कुल ओके हुई हुई है। एक प्रोग्राम या कंप्लीट सोल्यूशन कह सकते हैं इसको, एजुकेशनल सिस्टम के हिसाब से अगर हमें बनाना हो तो उनकी काफ़ी हेल्प होगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। आपके लाइक्स से, रिस्पॉन्स से पता चलेगा, और एडवांस देखना सीखना चाहते हैं इस तरह से तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और वीडियो को शेयर भी लाजमी कर दें। अल्लाह हाफिज़।